हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्र के महादशा में आपको किन किन परिणामों का फल भोगना पड़ता है, यानी कि क्या शुभ परिणाम आपको भोगने पड़ते हैं और क्या अशुभ परिणाम की आपको प्राप्ति होती है। मित्रों, शुक्र का जो महादशा काल है वो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड वही लेता है। शुक्र की दशा 20 वर्ष की होती है। विंशोत्तरी महादशा जो है शुक्र की 20 वर्ष की होती है, जिस कारण से शुक्र के महादशा का क्या फल है हमारे जीवन में ये जानना अत्यंत आवश्यक है। वैसे शुक्र एक शुभ ग्रह है। शुक्र के महादशा में प्रायः शुभ स्थानों पर में अगर वो रहे और पाप ग्रहों से दृष्ट ना रहे, पाप ग्रहों के साथ ना रहे, तो प्रायः अच्छा फल देता है, लेकिन बुरा फल भी शुक्र देता है। कब कब देता है अच्छा, कब कब बुरा, आइए आपको मैं पुस्तक में दिखाता हूं क्या क्या लिखा हुआ है और उस पर में हम लोग विशेष चर्चा करते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर में आपको दिखाई दे रहा होगा मित्रों, लिखा हुआ है शुक्र दशा फल, आप देख रहे होंगे। और इसमें मैंने साफ साफ फोटो खींच करके आपके सामने में पुस्तक से रख दिया है ताकि आप उन चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएँ। इसमें आप देख रहे होंगे कि शुक्र के दशा में रत्न, वस्त्र, आभूषण, सम्मान, नवीन कार्य आरंभ, मदन पीड़ा, वाहन सुख आदि फल मिलते हैं। यानी कि शुक्र की जब महादशा स्टार्ट होती है तो आपको इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि शुक्र जो है सो एक शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह है तो ये अच्छा फल ऑटोमेटिक आपको देता है। धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, मान सम्मान सब कुछ देता है। लेकिन शुक्र के महादशा में शुक्र किस राशि में बैठा हुआ है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आइए एक एक राशि पर चर्चा करते हैं। मेष राशि में शुक्र अगर हो तो मन में चंचलता, विदेश भ्रमण, उद्वेग, व्यसन, प्रेम और धन हानि होती है। यानी कि आपके कुंडली में मेष राशि में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो आपका मन जो है सो चंचल रहेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा भटकेगा। हो सकता है तो आपको अपने घर को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जाना पड़े, किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे देश में जाना पड़े। मन में बार बार उद्वेग उत्पन्न होगा और व्यसन का मतलब है कि नशा, पान इत्यादि के क्षेत्र में आप जा सकते हो, उससे आपका लगाव हो सकता है और धन की भी प्रबल हानि होने की संभावना दिखाई दे रही है। वृषभ राशि में अगर आपके कुंडली में शुक्र बैठा हुआ है और शुक्र की महादशा स्टार्ट हो गई तो आपको विद्या का लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी, कन्या सुख की प्राप्ति होगी, यानी कि पुत्री का जन्म होगा। मिथुन राशि में अगर बैठा हुआ है शुक्र तो आपको कविता से प्रेम हो सकता है, काव्य प्रेम, प्रसन्न रहेगा मन, धन लाभ प्राप्त होगा और प्रदेश गमन भी जाने की योग बन रहे हैं। आपको व्यवसाय में भी उन्नति मिलेगी, बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। अगर कर्क राशि में अगर है शुक्र तो आपको उदम स्थान से धन लाभ मिलेगा, आभूषण लाभ मिलेगा और स्त्री से विशेष प्रेम आपको होगा इस समय में। अगर सिंह राशि में है तो साधारण आर्थिक कष्ट आपको प्राप्त होगा शुक्र के महादशा में। स्त्री द्वारा धन लाभ की प्राप्ति होगी आपको। पुत्र हानि हो सकता है संतान से संबंधित कुछ नुकसान हो जाए, बच्चे को कुछ चोट लग जाए, कुछ एक्सीडेंट कट जाए, अथवा कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। और पशु से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कन्या राशि में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो आपको आर्थिक कष्ट होगा, आप दुखी रहेंगे, आप प्रदेश गमन कर सकते हैं, अपने घर को छोड़ करके कहीं जा सकते हैं। आपको स्त्री और पुत्र से विरोध हो सकता है। अगर तुला राशि में शुक्र विराजमान है और शुक्र की महादशा स्टार्ट होने वाली है अथवा हो गई तो आपको ख्याति लाभ प्राप्त होगा,
आप भ्रमण कर सकते हैं, आपको अपमान की प्राप्ति होगी, बार बार आपका बेइज्जती होगा। वृश्चिक राशि में अगर शुक्र विराजमान है तो आप प्रतापी होंगे, आपको प्रताप की प्राप्ति होगी, साथ में कलेश भी उत्पन्न होगा लेकिन धन लाभ होगा, सुख भी प्राप्त होगा लेकिन चिंता भी होगी। ये वृश्चिक राशि का फल है। अगर धनु राशि में अगर शुक्र विराजमान है आपके कुंडली में तो आपको शुक्र के महादशा में क्या फल होगा। धनु में अगर है तो काव्य प्रेम आपको प्राप्त होगा, प्रतिभा का आप में विकास होगा, राज्य से सम्मान की प्राप्ति होगी, पुत्रों से स्नेह प्राप्त होगा। मकर में हो तो चिंता होगा, कष्ट होगी, वात और कफ के रोग होंगे आपको। कुंभ राशि में अगर है तो आप व्यसन के शिकार हो सकते हैं, आपको रोग हो सकता है, कष्ट हो सकता है और धनहानि होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। अंतिम अगर मीन राशि में अगर हो शुक्र तो शुक्र के महादशा में आपको राजा से धन लाभ मिलेगा, व्यापार से लाभ होगा, कारोबार की वृद्धि होगी, नेतागिरी में आप बढ़िया फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये शुक्र का विभिन्न भागों में, विभिन्न घर में, विभिन्न खानों में, विभिन्न राशि में बैठने का, रहने का, महादशा में क्या क्या परिणाम की प्राप्ति होगी वो था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि शुक्र के लिए अगर आपको बुरा फल की प्राप्ति हो रही है अथवा इसमें जो अगर हमने आपको कुछ बुरा बताया है तो शुक्र को मजबूत करने के लिए, अथवा आपके कुंडली अगर शुक्र कमज़ोर है, आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो शुक्र को मजबूत करने के लिए आप शुक्र यंत्र धारण कर सकते हैं। यंत्र किस प्रकार से बनेगा वो अभी आपके सामने मैं स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो यंत्र आप देख रहे हो ये शुक्र यंत्र है। आपको क्या करना है कि इसको किसी चांदी के पत्र पर में इसको खुदवाना है सुनार से, ऐसे करके खाना बना लेना है 9 खाना। पहला खाना में 11 लिखना है, दूसरा में 12 और तीसरा में 7 हॉरिजेंटली। फिर दूसरे भाग में जाना है, पहले में 6 लिखना है, फिर 10 लिखना है, फिर 14 लिखना है। फिर तीसरे खाना में जाना है, पहले में 13 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर 9 लिखना है। इन सब को लिख करके ताम्र नहीं, चांदी के पात्र पर में अगर संभव हो तो इसके अंदर ही ओपल, स्फटिक अथवा हीरा, रत्न अटैच करवा दें जो कि आपके गले से सटता हुआ रहे। अगर ना संभव हो तो इतना ही चांदी के पत्र पर में लिखवा करके और उसको अपने गले में धारण कर लेना है, अच्छे से पूजा पाठ करके उस यंत्र को सिद्ध करके। ये आपके शुक्र संबंधी सभी पीड़ा को नष्ट करने में सक्षम है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, 200-500 रुपया में आपका काम हो जाएगा। अब मैं आपको रत्न के बारे में बताता हूँ। अगर आप रत्न धारण करने में सक्षम हो तो आप हीरा नाम का रत्न होता है शुक्र के लिए, उसको धारण कर सकते हो, जिसका आयु 7 वर्ष का होता है। एक बार हीरा खरीद करके उसको चांदी में बनवा करके उसको सिद्धि वगैरह करवा करके, जिसमें समय लगेगा, सिद्धि में आपका 1000-1500 रुपया खर्चा होगा, तो वो आप धारण कर सकते हो। हीरा अगर धारण करने में सक्षम नहीं हो तो ओपल अथवा स्फटिक धारण कर लो। अगर ये सब कुछ भी धारण करने में सक्षम नहीं हो तो शुक्र यंत्र आपके सामने स्क्रीन पर में आपको दिख रहा है, उसको आप धारण करो, आपके लिए बस वही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।